नमस्ते, सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं गृहण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। पिछले व्याख्यान में हमने केवली जो अंतिम प्राणायाम था उसकी चर्चा की। उसी के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु इसमें बताए थे। इसी के साथ ही हम 5वें अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि जब व्यक्ति एक दिन भर में कितने श्वास लेता है, श्वास लेता है तो किस प्रकार की ध्वनि आती है, छोड़ता है तो किस प्रकार की ध्वनि की बात की, इसको मिला करके किस जप की बात की गई, हमारे शरीर का पूरा माप कितने अंगुल होता है, और जब हम कोई सामान्य क्रिया कर रहे होते हैं तो हमारी जो प्राणवायु है उसका विस्तार कितने अंगुल होता है, और यदि अनेक क्रियाएं कर रहे हैं तो कितना होता है। इन सब बातों को लेकर के इस व्याख्यान को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, आप नोट करिए और आप उत्सुकता से जानेंगे कि कितनी कितनी भिन्नताएं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो महर्षि घृण कहते हैं कि जब सामान्य एक व्यक्ति जब श्वास लेता है तो 21,600 श्वास वो एक व्यक्ति अपने पूरे दिन भर में लेता है। माने 24 घंटे के अंतराल में एक सामान्य व्यक्ति जो बीमार नहीं है या योगी नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति की यहाँ पे बात की गई है, वो 21,600 के आसपास प्राण ग्रहण करता है, लेता है, छोड़ता है। तो कहा जब प्राण को भरता है तो सो की ध्वनि आती है, और जब छोड़ता है तो हम की ध्वनि आती है। माने श्वास को भरा तो सो की ध्वनि आ रही है। सो माने मेरा जो नाम सोमवीर है उसका पहला जो अक्षर है सो, वो वाला सो। और जब छोड़ते हैं तो हम की आती है, हम, यानी कि तो इस ध्वनि को सोहम ध्वनि के नाम से जाना जाता है। इसको अजपा गायत्री जप कहा गया है। माने ना चाहकर भी व्यक्ति, अजपा यानी कि जिसमें प्रयास ना किया जाए, जप का प्रयास ना किया जाए, अपने आप होती हो, उसको अजपा जप कहते हैं। तो इसको सोहम अजपा गायत्री जप कहते हैं। माने जो निरंतर दिन भर चलता ही रहता है, 21,600 बार होता ही रहता है सोहम, तो ये चलता ही रहता है, निर्बाध गति से चलता है, इसको अजपा सोहम जप कहते हैं। तो अजपा सोहम जप क्या है? सो और हम की जो ध्वनि है, यानी कि श्वास को भरते हुए इनहेलेशन करते हुए सो का साउंड आएगा, एक्जेलेशन करते हुए हम का साउंड आएगा, तो इसको मिला करके सोहम साउंड बना। ये जो शब्द है सोहम बना, श्वास के लेने और छोड़ते समय की ध्वनि का। इसके बाद कहा 21,600 एक सामान्य व्यक्ति लेता है, योगी के कम होते हैं और जो रोगी होता है उसके ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कहा हमारा जो पूरा शरीर है वो 96 अंगुल का होता है। अब 96 अंगुल कैसे मापे? ये मेरी 4 अंगुल है, अब ये 8 हो गई, तो ये 8 अंगुल का परिमाप हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ से अपनी लंबाई मापूँ तो 4 और 4 8। तो इस प्रकार से मैं पूरे शरीर को मापना शुरू करूं तो मेरे अंगुल के परिमाप के 96 अंगुल मेरा शरीर होगा। ये सामान्य रूप से अपने शरीर की हाइट के बारे में कहा गया है कि एक व्यक्ति का 96 अंगुल उसके परिमाप के अकॉर्डिंग होता है। जिनकी अंगुल छोटी होती हैं या जिनके अंगुल का परिमाप छोटा होता है उनकी हाइट छोटी होती है, बड़ा होता है तो बड़ी होती है। ये आप चेक कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद कहा कि जो सामान्य जो दूरी है, या कहें हम हमारे प्राण की जो दूरी है हमारी नासिका से, वो उसको हम कहें कि उसका जो डिस्टेंस है वो सामान्य 12 अंगुल रहता है। अब कहेंगे वो कैसे हो सकता है? मान लीजिए मैंने श्वास से नासिका से श्वास छोड़ा तो कितनी दूरी तक गया, उसकी कितनी दूरी तक उसकी मारक क्षमता है, या डिस्टेंस कहाँ तक वो जाता है, ये 12 अंगुल कहा है। तो 12 अंगुल कैसे मापेंगे? 4, 4, 8 और 4 से 12। मतलब एक सामान्य व्यक्ति का इतनी दूरी तक श्वास, उसका जो श्वास है उसका क्षेत्र होता है, उसका डिस्टेंस होता है, उसकी लंबाई, यहाँ तक वो उसकी मारक क्षमता होती है एक सामान्य रूप से, ये कहा गया। तो 12 अंगुल माने श्वास जब आप छोड़ेंगे उसको चेक कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा जो कॉटन होता है, रुई जिसको हम बोलते हैं, उसके अपने हथेली पे रखें और यहाँ रखें नासिका के सामने, और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यदि रुई हिल रही है वहाँ तक आपका डिस्टेंस है, माने आपका क्षेत्र, आपका श्वास का वहाँ तक फैला हुआ है। तो 12 अंगुल तक वो यदि कर रहा है तो आप सामान्य व्यक्ति हैं। 12 अंगुल से ज़्यादा भी वो उसको हिला रहा है प्राण आपका, तो माने आपकी जो गति है प्राण की, वो जो डिस्टेंस है, वो जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो कम करना चाहिए। और यदि जो योगी होते हैं उनका और भी जो परिमाप है वो और भी कम होता चला जाता है, दूरी है कम होती चली जाती है, रोगी की बढ़ती चली जाती है और योगी की घटती चली जाती है, सामान्य व्यक्ति की 12 अंगुल रहती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये घटती बढ़ती रहती है, ऐसी ही नहीं रहती 12 अंगुल ही चलती रहे पूरा दिन, ऐसा नहीं है।
तो महर्षि घेरंड कहते हैं कि जब हम गायन कर रहे होते हैं, कोई गाना हम गा रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं, बाथरूम सिंगर भी बहुत लोग होते हैं, तब हमारे इस प्राण की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो क्षेत्र है, वो 16 अंगुल हो जाता है। माने 4, 4, 8, 4, 3, 12 था तो 4, 16 यहाँ तक आ रहा है वो। माने उसकी दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ेगी तो आयु कम होगी और दूरी घटेगी तो आयु बढ़ेगी। तो माने जब गायन हम कर रहे हैं तो 16 अंगुल हो गई। अब उसके बाद का भोजन कर रहे हैं तो 20 अंगुल हो गई। माने भोजन करते हुए और भी ज़्यादा ताकत लगती है शरीर की, गाते हुए ताकत लगती है, भोजन करते हुए उससे भी ज़्यादा ताकत लगती है। उसके बाद कहा यदि आप चहलकदमी कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं मार्ग पे, आप कहीं सफ़र पे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो आपकी 24 अंगुल आपकी दूरी हो जाती है। अब उसके बाद कहा कि यदि आप सो रहे हैं तो आपकी 30 अंगुल वो दूरी हो जाती, माने और भी इम्बैलेंस हो जाती। अब आप कहेंगे कि सोते हुए तो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, तब इतनी दूरी कैसे होगी? सोते हुए हम अवेयर नहीं होते और ब्रीथ हमारा इम्बैलेंस होता है, इसलिए 30 होती है। ये सवाल बन सकता था, इसलिए मैंने पहले इसका आंसर आपको बता दिया कि जब सोते हैं तो टेढ़े सो रहे हैं, सीधे सो रहे हैं, उल्टे सो रहे हैं, हमें उस बात का अंदाज नहीं होता और सचेत नहीं होते, चेतना उस स्तर पे नहीं होती। हम निद्रा में होते हैं तो जो श्वास प्रश्वास की जो गति है वो अपने हिसाब से चलती रहती है। यदि रोगी व्यक्ति होगा तो उसकी और भी तेज चलेगी, योगी होगा तो उसकी मंद चलेगी। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति के विषय में बात कही है कि जब सो रहा होता है तो 30 अंगुल उसकी दूरी मापी जा सकती है। उसका जो श्वास का जो क्षेत्र है, जो एरिया है जहां तक वो फैल रहा है, वो 30 अंगुल हो जाता है। इसके बाद कहा जब संभोग कर रहे हैं, माने सेक्स के दौरान, ये दूरी और भी बढ़ जाती है, 36 अंगुल हो जाती है। तो जब व्यक्ति संभोग कर रहा है, सेक्स कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति की जो प्राण की जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो बढ़ करके 36 अंगुल हो जाता है। और कहा जब व्यायाम कर रहा होता है तो इससे भी अधिक हो जाता है, माने 36 के ऊपर भी चला जाता है, 37, 40 कितना भी हो सकता है। उसका एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे नहीं दिया गया। तो महर्षि घेरंड कहते हैं कि गायन करते सामान्य एक प्राण की जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, जहां तक उसकी मारक क्षमता होती है, वो होती है 12 अंगुल। वो एक आइडल होती है नॉर्मल व्यक्ति के लिए। रोगी की ज्यादा होती है, योगी की कम होती है। एक सामान्य व्यक्ति के बाद फिर कहा कि जो सामान्य व्यक्ति दिन भर काम करता है, गायन कर रहा है तो 16 अंगुल हो गई, भोजन कर रहा है तो 20 अंगुल हो गई, चहलकदमी कर रहा है, टहल रहा है तो 24 अंगुल हो गई, सो रहा है तो 30 अंगुल हो गई, सेक्स यदि संभोग कर रहा है तो 36 अंगुल हो गई, यदि वो व्यायाम कर रहा है तो 36 अंगुल से भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद कहा कि जिसकी गति सामान्यतः ज्यादा रहती है, मतलब बढ़ी रहती है, जो कामुक व्यक्ति होते हैं उनकी आयु कम होती है, जो बहुत सोते हैं उनकी आयु भी कम होती है। तो ये यहाँ पे विशेष रूप से कहा। तो व्यायाम कहेंगे कि व्यायाम करने से तो 36 से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन व्यायाम करने से आपके प्राण पे कंट्रोल होता है। मान लीजिए आपने कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने प्राण पे कंट्रोल करते हैं। तो फिर ये जो दूरी होती है सामान्य रूप से कम हो जाती है और फिर आप अपने प्राण पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितनी स्पीड से या जितनी एरिया ज़्यादा कवर करेगा उतना शरीर का क्षय होगा, ताकत का नुकसान होगा, और जितना आप दूरी कम होगी उतना ही आपका प्राण पे कंट्रोल होगा। माने जिसकी दूरी ज़्यादा होगी वो 1 मिनट में श्वास भी बहुत ज़्यादा लेगा। जैसे सामान्य रूप से कहा है कि एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति 12 से 15, 15 से 18 तक एक सामान्य व्यक्ति श्वास लेता है 1 मिनट में। ठीक है, तो ये सामान्य व्यक्ति है। यदि योगी है तो और भी कम होती है संख्या, और यदि किसी रोग से पीड़ित है तो संख्या बढ़ जाती है, 20, 22, 24, 25 तक 1 मिनट में श्वास लेता है। और योगी है, योग अभ्यास करने वाला है, तो वो घट करके 10, 8, 6 इस तरह भी आ सकती है 1 मिनट में। जैसे कछुआ 1 मिनट में 4 श्वास लेता है, सांप बहुत ज़्यादा लेता, कुत्ता बिल्ली बहुत ज़्यादा लेते, तो इनकी आयु कम होती है। कछुए की आयु ज़्यादा होती है। सामान्य व्यक्ति 15 से 18 लेता है, इसकी आयु 80 से 100 के बीच होती है। तो ये यहाँ पे बड़ा साइंस है, इसको समझना हमें चाहिए। तो ये प्राण के संबंध में कहा कि उसकी क्षेत्र कितना होता है, माने दूरी कितनी है, नासिका से उसका डिस्टेंस कितना बनता है, कैसे मापेंगे, रुई के माध्यम से माप सकते हैं। तो इस व्याख्यान को रिपीट मोड पे सुने, इस व्याख्यान को पॉज कर करके इन चीज़ों को लिखें, नोट डाउन करें, ताकि आपको सही चीज़ें समझ में आ पाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें अध्याय का अंतिम ये व्याख्यान हमारा है। इसके बाद ध्यान प्रकरण हम शुरू करेंगे। तो केवली कुंभक के बाद इसका वर्णन महर्षि घेरंड ने किया। तो बहुत उपयोगी है। हमारे पूरे शरीर की जो लंबाई है वो हमारे उंगलियों के 96 अंगुल के बराबर है। हम सोहम जप करते रहते हैं, सो इनहेल करते हुए, हम एक्सेल करते हुए आता है, और
21,600 प्राण हम ग्रहण करते हैं। सामान्य नाक से हमारे प्राण की जो दूरी होती है, क्षेत्र होता है, डिस्टेंस होता है, वो 12 अंगुल आइडल होता है, 16 वो जिस प्रकार से गायन में, 20 वो भोजन करते हुए हो जाता है, टहलते हुए 24 हो जाता है चलते हुए, और सोते हुए 30, संभोग करते हुए 36, व्यायाम करते हुए 36 से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करके हमारे प्राण पे कंट्रोल करना चाहिए। तो जो डिस्टेंस है 12 अंगुल, ये कम होता हुआ चला आ जाएगा, और कम होगा तो हमारी आयु लंबी होगी तो आरोग्यता से परिपूर्ण होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हमारे विचारों पे, मन पे, शरीर पे, बॉडी पे हमारा कंट्रोल होगा फुल्ली, थॉट प्रोसेस पे हमारा कंट्रोल होगा, सेंस ऑर्गन पे हमारा कंट्रोल होगा, और हम एक नियंत्रित जीवन जी सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो केवल हठ योग की इन सब बातों को सुनना ही काफ़ी नहीं है, नोट्स बनाना काफ़ी नहीं है, YCB पास करना काफ़ी नहीं है, नेट एग्जाम पास करना काफ़ी नहीं है, JRF करना काफ़ी नहीं है, बल्कि सबसे उपयोगी और इम्पोर्टेंट बात है इन सब चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का, अपने जीवन में आत्मसात करने का, इनको व्यवहारिक रूप से शामिल करने का, अपने जीवन के बेड़े में शामिल करना चाहिए। अपने तर्कश में इन तीरों को रखना है और प्रयोग करना है, तभी जाकर के इस संपूर्ण लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। केवल मेरे व्याख्यान सुनने से आपको जानकारी हो सकती है, नोट डाउन करने से आपको याद रह सकता है, परीक्षा पास करने में सहायता मिल सकती है, लेकिन यदि इनको जीवन में अप्लाई करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। चीज़ों को जानना और चीज़ों को मानना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मुझे पता है क्या सही है, और यदि मैं वो कर भी रहा हूँ तो जानने के साथ साथ उसको मान भी रहा हूँ। मुझे पता है ये सही है और फिर भी नहीं कर रहा, तो माने जानता तो हूँ, मानता नहीं। मुझे पता है ये चीज़ गलत है, फिर भी मैं वो कर रहा हूँ, माने जानता तो हूँ, लेकिन उसको मानता नहीं हूँ। गलत है तो उसको कर रहा हूँ, तो माने उसको गलत समझ करके छोड़ नहीं रहा, उसको अपना रहा हूँ, माने मेरे अंदर कोई कमी है। तो जानना काफ़ी नहीं है भाई, मानना भी पड़ेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन योग विद्याओं का अपने अपने जीवन में, अपने अपने स्तर पे, अपने अपने योग्यता अनुसार, अपने अपनी क्षमता अनुसार, अपने अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें और लाभ उठाएं, और अन्य लोगों को भी लाभान्वित करें। तभी ये योग विद्या पूरे विश्व में एक परचम लहराएगी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि योग विद्या हमारी प्राचीन धरोहर है, और हमारे ऋषियों ने पूरी रिसर्च करके इसको हमारे सामने सम्मुख प्रस्तुत किया है, और आज हम पढ़ रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, अपने सभी ऋषियों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड पे करते हुए, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए इन सभी विद्याओं को आत्मसात करने का प्रयास करें। यही मेरे इस उद्बोधन का, इस व्याख्यान देने का पीछे जो मेरा लक्ष्य है वो यही है कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में आत्मसात करें। हमेशा कहता हूँ, मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, मीठा खाना पड़ेगा। तो चलिए, मैं भी जा रहा हूँ मीठा खाने, मेरे लंच का टाइम हो गया है। आप भी खूब खाइए पिए और अच्छे से योग अभ्यास करिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपकी दीर्घायु जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की प्रभु से कामना करता हूँ, और आप समत्वम भाव को प्राप्त हों, ऐसी भी मेरी इच्छा है। और मैं भी खुद समत्वम भाव को प्राप्त हूँ, मैं भी प्रयासरत हूँ, आप भी प्रयासरत रहिए। हम सब मिल करके कभी न कभी अपने आप को परिष्कृत कर ही लेंगे, रिफाइन कर ही लेंगे। तमाम सब बातों के साथ अब विदा लेने का समय है। जल्द ही ध्यान के प्रकरण को शुरू करूंगा घृण संहिता के अनुसार। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।